मई 1957 में जॉन एंड फ्लोरेंस पोलक की 11 और 6 साल की बेटी जोआना एंड जैकलीन एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। घटना के लगभग एक साल बाद जॉन एंड फ्लोरेंस जुड़वा बच्चियों के माता पिता बने। ये दोनों जुड़वा बच्चे जैसे जैसे बड़ी होती गई, उन्हें अपनी बड़ी बहनें जोआना एंड जैकलीन की बहुत सारी बातें अपने आप मालूम होने लगी। उनकी दोनों बड़ी बहनों के कौन कौन से खिलौने थे, उन खिलौनों का नाम क्या था, दोनों बहनों का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, दोनों किस स्कूल में जाती थी, ये सारी बातें इन्हें मालूम होती गई। जिन रिलेटिव से ये दोनों कभी नहीं मिली, उन्हें उनके नाम और उनसे कौन सी रिश्तेदारी है ये तक पता था। तो आखिर उन दोनों जुड़वा बहनों के साथ क्या हो रहा था? कहीं जुड़वा बहनों के रूप में जोआना और जैकलीन का पुनर्जन्म तो नहीं हुआ था? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब मेरे यानी डिटेक्टिव विकी के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1946 से, जब इंग्लैंड के हैक्सहम में रहने वाले फ्लोरेंस और जॉन पोलक के घर एक बेटी का जन्म होता है। उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम जोआना रखा था। जोआना के जन्म के 5 साल बाद उनके घर एक और बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने जैकलीन रखा। देखते देखते वक्त गुजर गया। जोआना 11 साल की और जैकलीन 6 साल की हो चुकी थी। 5 मई 1957 को जोआना और जैकलीन अपने एक दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक कार ने इन तीनों को टक्कर मार दी। जोआना और जैकलीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एंथनी की सांसें हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही थम गई। इन तीनों को टक्कर मारने वाली महिला की पहचान मार्जोरी विन के रूप में हुई। एक्सीडेंट के वक्त वो ड्रग्स के नशे में थी और उसने जानबूझ के इन बच्चों को टक्कर मारी थी, क्योंकि नशे की लत की वजह से उसके खुद के बच्चे उससे दूर कर दिए गए थे। इधर एक साथ अपनी दोनों बेटियों की खोने की खबर को सुनकर जॉन एंड फ्लोरेंस के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। ये दोनों गहरे सदमे में चले गए। फ्लोरेंस अपनी बेटियों को याद करके कुछ ज्यादा ही सदमे में रहने लगी। अपनी दोनों बेटियों के गम को दूर करने के लिए इन दोनों ने फिर से एक बच्चे की प्लानिंग की और फरवरी 1958 में फ्लोरेंस प्रेग्नेंट हो गई। मिडवाइफ ने अपनी जांच में ये कभी नहीं बताया कि फ्लोरेंस जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जॉन हमेशा फ्लोरेंस से ये कहता रहता कि हमें ऊपर वाला जुड़वा बेटी देगा, जबकि इनकी फैमिली में ट्विंस का कोई इतिहास भी नहीं था। बात बात में जॉन फ्लोरेंस से ये कहता था कि ऊपर वाले ने हमसे हमारी जो 2 बेटी छीनी है, वो दोनों अब हमें वापस मिलने वाली हैं। जॉन की बात सुनकर फ्लोरेंस गुस्सा भी होती थी, क्योंकि कैथोलिक विचारधारा में रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म को पाप माना जाता है। खैर 9 महीने बीत जाने के बाद अक्टूबर 1958 में फ्लोरेंस ने जुड़वा बच्ची को जन्म दिया। यहाँ पर जॉन की पहली प्रोफेसी सच साबित हुई, जिसमें उसने कहा था कि हमें दोनों जुड़वा बच्ची होंगी। जुड़वा बच्ची को पाकर दोनों काफी खुश हुए और इन्होंने उन दोनों का नाम गिलियन और जेनिफर रखा। जॉन एंड फ्लोरेंस अपनी दोनों बच्चियों में ये देखकर हैरान रह गए कि इन दोनों की बॉडी के ऊपर जो बर्थ मार्क्स हैं वो काफी हद तक जोआना और जैकलीन से मिलते जुलते हैं। जिस तरह से जोआना के हिप पर अंगूठे की शेप का एक डार्क स्किन पैच था, गिलियन के हिप पर भी एग्जैक्ट ऐसा ही बर्थ मार्क था। और गिलियन ही नहीं बल्कि जेनिफर के फोरहेड पर भी एक बर्थ मार्क था, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा जैकलीन के फोरहेड पर था। जैकलीन को ये स्कार 1954 में एक बाल्टी के ऊपर गिरने की वजह से हुआ था। जनरली आइडेंटिकल ट्विंस फिजिकली एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन गिलियन और जेनिफर के मामले में ये चीजें बिल्कुल अलग थी। आइडेंटिकल ट्विंस होने के बाद भी इन दोनों में काफी डिफरेंसेस थे। ये दोनों एक दूसरे की ट्विंस लगने की बजाय अपनी मर चुकी बहनों से ज्यादा रिजेंबल करती थी। दोनों जुड़वा बहनों में गिलियन बड़ी थी एंड सरप्राइजिंगली उसका चेहरा मर चुकी दोनों बहनों में बड़ी बहन जोआना से बिल्कुल मिलता जुलता था और उसके चलने का स्टाइल भी जोआना की तरह ही था। दूसरी ओर जेनिफर काफी हद तक जैकलीन की तरह दिखती थी। अब तक इन दोनों जुड़वा बहनों के फिजिकल फीचर्स ही जोआना और जैकलीन से मेल खा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों बहनें बड़ी होती गईं, उनकी मेमोरीज भी उन दोनों बहनों की याद दिलाने लगी। एक बार इन दोनों की माँ फ्लोरेंस खिलौनों से भरा पुराना एक बॉक्स इनके पास लेकर आई। पुराने खिलौने देखते ही गिलियन एंड जेनिफर ने आधे आधे खिलौने बांट लिए, लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि गिलियन ने सिर्फ वो सारे खिलौने ही लिए जो पहले से जोआना के थे, तो वहीं जेनिफर ने वो खिलौने लिए जो पहले से जैकलीन के थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जोआना और जैकलीन ने अपने खिलौनों को जो नाम रखा था, गिलियन और जेनिफर को वो सारे नाम पता थे। इनफैक्ट उन्हें ये भी पता था कि कौन सा खिलौना किसकी ओर से गिफ्ट किया गया था। ये चीजें देखकर जॉन
जॉन एंड फ्लोरेंस हैरान रह गए और अब जॉन को यकीन हो गया कि गिलियन और जेनिफर के रूप में जोआना और जैकलीन का पुनर्जन्म हुआ है। जॉन एंड फ्लोरेंस हमेशा से हेक्सम शहर में ही रहा करते थे, लेकिन एक्सीडेंट में अपनी दोनों बेटी को खोने के बाद ये लोग हेक्सम छोड़ के वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर विटली बे चले गए। गिलियन और जेनिफर का जन्म विटली बे में ही हुआ था और लगभग 5 साल तक ये दोनों बहनें इसी शहर में रही। ये दोनों हेक्सम कभी नहीं गई थी। 5 साल बीत जाने के बाद जॉन अपनी फैमिली को लेकर वापस हेक्सम आ गया। हेक्सम शहर में आते ही दोनों बहनें इस एरिया को ऐसे पहचानने लगी जैसे वो दोनों बचपन से यहीं रहती आ रही हूँ। गिलियन और जेनिफर शहर के कई इंपॉर्टेंट लोकेशन और वहाँ तक जाने के रास्ते के बारे में जानती थी। जोआना और जैकलीन अपनी जिंदगी में जिस जगह पर ज्यादा जाया करती थी, गिलियन और जेनिफर को उन जगहों के बारे में और ज्यादा जानकारी थी। 5 साल की बच्ची क्या, अगर कोई अडल्ट इंसान भी किसी नए शहर में जाए तो वो शहर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ ये दोनों बहनें शहर के बारे में काफी कुछ जानती थी। क्या ये महज इत्तेफाक था? वेल, इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। हेक्सम में आने के बाद जॉन एक दिन इन दोनों को लेकर चर्च जा रहा था। तभी एक जगह रास्ते में रुककर ये दोनों एक और इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ पर एक स्कूल है जहाँ हम जाया करते थे और इस स्कूल के पीछे ये एक प्लेग्राउंड भी है। जिस जगह पर खड़ी होकर ये दोनों स्कूल की ओर इशारा कर रही थी, उधर एक स्कूल तो सच में था जहाँ जोआना और जैकलीन जाया करती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गिलियन और जेनिफर जहाँ पर खड़ी थी वहाँ से स्कूल नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच में एक ऊंची दीवार खड़ी थी। तो फिर उन दोनों बहनों को स्कूल के बारे में पता कैसे चला? जॉन को तो पूरा यकीन था कि गिलियन और जेनिफर के रूप में भगवान ने उसके पास जोआना और जैकलीन को वापस भेज दिया है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैथोलिक फेथ की वजह से फ्लोरेंस अब भी पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करने से इनकार करती रही। लेकिन जब एक दिन उसने खुद अपने कानों से इन दोनों बहनों को बातें करते हुए सुना, तब उसे भी इस बात पर यकीन हो गया कि इन दोनों बहनों का जोआना और जैकलीन से कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है। तो हुआ ये था कि गिलियन और जेनिफर कमरे में खेल रही थी। इनकी माँ फ्लोरेंस भी पास में ही बैठी हुई थी। खेल के दौरान ही गिलियन जेनिफर के सर को अपनी गोद में रखते हुए कहने लगी कि तुम्हारी आंखों से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, कार ने तुम्हारे सर पर टक्कर मार दी है। इन रियलिटी एक्सीडेंट के दौरान जैकलीन को भी सर में ही चोट लगी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। एक बार गिलियन ने जेनिफर के फोरहेड पर बर्थ मार्क की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें यह दाग बाल्टी के ऊपर गिरने की वजह से मिला है, और असल में जैकलीन को ये दाग बाल्टी के ऊपर गिरने से ही मिले थे। गिलियन और जेनिफर को जोआना और जैकलीन की सिर्फ पुरानी बातें ही याद नहीं थी, बल्कि इन दोनों की बहुत सारी आदतें भी जोआना और जैकलीन जैसी ही थी। जिस तरह से बड़ी बहन जोआना जैकलीन की केयर करती थी, वैसे ही इन दोनों ट्विंस में बड़ी बहन गिलियन अपनी छोटी बहन जेनिफर का ध्यान रखती थी। गिलियन को वैसा ही कपड़ा, खाना और सॉन्ग्स पसंद थे जैसा जोआना की पसंद हुआ करती थी, और जेनिफर को भी वो सारी चीजें पसंद थी जो जैकलीन को पसंद हुआ करती थी। इनके कई रिलेटिव्स ऐसे थे जिनसे पहली बार मिलने के बावजूद गिलियन और जेनिफर इनके बारे में सब कुछ जानती थी। एक और चीज जो इन दोनों के पुनर्जन्म के दावे को सच साबित कर रही थी, वो थी कार से इन दोनों बहनों का डर। गिलियन और जेनिफर दोनों को ही कार से बहुत ज्यादा डर लगता था। कार की आवाज सुनते ही ये दोनों डर कर अपनी माँ से लिपट जाती थी। बड़ी होने पर भी कार से इन दोनों का डर खत्म नहीं हुआ। इन दोनों बहनों की कहानी लोकल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद कई सारे रिसर्चर्स इन दोनों बहनों से मिलने पहुंचे। अपनी रिसर्च के सिलसिले में इंडियन डॉक्टर हमेंद्र बनर्जी ने भी इन दोनों बहनों का इंटरव्यू लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर डॉक्टर यान स्टीवनसन ने इनके ऊपर स्टडी करके चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ्स अ क्वेश्चन ऑफ री इनकारनेशन नाम की एक किताब भी लिखी थी। बचपन में तो गिलियन और जेनिफर को अपनी दोनों बहनों के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गई, जोआना और जैकलीन की मेमोरीज उनके दिमाग से खत्म होने लगी। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जोआना और जैकलीन की मौत 11 और 6 साल की उम्र में ही हो गई थी, इसलिए उन दोनों की इस उम्र के बाद कोई मेमोरी थी ही नहीं। इस वजह से उस उम्र तक पहुंचने के बाद गिलियन और जेनिफर के ब्रेन से भी उन दोनों की मेमोरीज खत्म होने लगी। अब यहाँ पर आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में इन दोनों बहनों का पुनर्जन्म हुआ था? वेल, इनके पेरेंट्स की माने तो इन दोनों ने गिलियन और जेनिफर के सामने कभी भी जोआना और जैकलीन का कोई जिक्र
जिक्र नहीं किया। इसके बावजूद अपने आप वो सब कुछ जानती गई। लेकिन कुछ लोग ये कहकर इस दावे पर सवाल उठाते हैं कि हो सकता है कि जॉन और फ्लोरेंस ने उन दोनों को अपनी बहनों के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन इन दोनों के 4 बेटे और भी थे। तो हो सकता है कि इन चारों बच्चों ने अपनी दोनों बड़ी बहनों की कहानी इन दोनों छोटी बहनों को बताई हो। लेकिन इस तर्क पर भी कुछ लोग ये कहकर सवाल उठाते हैं कि फ्लोरेंस खुद ही पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती थी। इस बात पर जॉन से उसकी कई बार लड़ाई भी हो गई थी। तो ऐसी चीज जिस पर वो विश्वास करती ही नहीं थी, उसके सच होने का दावा वो कैसे कर सकती है? मुमकिन है कि फ्लोरेंस ने भी कुछ ऐसा देखा होगा, तभी उसने पुनर्जन्म की बात एक्सेप्ट की। एक वक्त के बाद मीडिया में इन दोनों बहनों के चर्चे भी बंद हो गए, लेकिन साल 1981 में ये दोनों फिर से चर्चा में आ गई। उस समय गिलियन की उम्र 23 साल हो चुकी थी। गिलियन ने ये दावा शुरू किया कि वो खुद को विकहैम में खेलते हुए देख रही है, जबकि गिलियन अपनी पूरी लाइफ में वहाँ कभी नहीं गई थी। गिलियन ने उस जगह के बारे में डिटेल्स में भी बताया जहाँ पर वो खुद को खेलते हुए देख रही थी। इस दावे के बाद उनके पेरेंट्स ने बताया कि जब जोआना छोटी थी तब हम कुछ समय के लिए वहाँ रहने के लिए गए थे। इसके बाद ये क्लेम किया जाने लगा कि जोआना की मेमोरी फिर से गिलियन में लौट रही है। हालांकि इस क्लेम के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया और दोनों बहनें नॉर्मल लाइफ जीने लगी। तो दोस्तों, ये थी पोलॉक ट्विंस, गिलियन और जेनिफर की मिस्टीरियस कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों बहनों का पुनर्जन्म सच में हुआ था? अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।